हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं आज जो है ये बताने वाला हूँ कि अगर हम डेटाबेस से कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें डेटाबेस से कोई चीज़ अगर हमें पाइथन में लाना हो, जैसे मैं डेटाबेस के लिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल में जैसे मेरा ये डेटाबेस है, मैंने इसको पासवर्ड ओपन किया और उसके बाद यूज़ स्कूल किया डेटाबेस के अंदर जाने के लिए। इसके बाद सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम स्टूडेंट। अब देखिए जैसे इसमें ये डेटाबेस है, इसको अपने पाइथन में ले आना डेटा फ्रेम बना के, तो इसके लिए मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था। लेकिन अब मुझे ये करना है कि मुझे पाइथन से अपना जो है जो डेटा फ्रेम है उसको माई एसक्यूएल में लाना है। तो इसके लिए हम लोगों को एक फ़ाइल चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये हमारा डेटा फ्रेम का फाइल है और ये डेटा फ्रेम में जैसे इंपोर्ट पंडा दस पीडी किया है, तो ये हमने डेटा फ्रेम बनाया हुआ है। अब इस डेटा फ्रेम को हमको माई एसक्यूएल ले जाना है और टेबल फॉर्म में सेव करना है। तो इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग को क्या काम करना पड़ेगा कि जैसे इसमें इंपोर्ट पंडा दस पीडी है, तो वहाँ पे पी माई एसक्यूएल नाम का एक लाइब्रेरी में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने पंडास को इंस्टॉल किया था, वैसे ही हमको पी माई एसक्यूएल को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग उस पर काम कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम अपने उस पाथ पे चले जाते हैं जिसको मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जाना है। तो सी में चला गया, यूज़र में चला गया, इसके बाद जहाँ पे भी हम हैं उसमें चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे ऐप डाटा कर लेंगे। सी में गए, यूज़र में गए और इसमें आप जहाँ पे थे वहाँ पे चले गए, ऐप डाटा कर लिए और देखिए हम पाइथन वाले पाथ पे यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गए। अब ये पाइथन वाले पाथ को आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आके इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पे आके और रन पे जाके CMD लिखिए। ध्यान दीजिएगा, रन पे जाके आपको CMD लिखना है, ठीक है। CMD लिखा और CMD लिखने के बाद राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दीजिए। यस नो करेगा, आप यस कर लीजिए और यहाँ पे cd डॉट डॉट करके इस फोल्डर से बाहर आ जाइए। 2 बार आपको करना पड़ेगा cd डॉट डॉट। इसके बाद आपको cd लिखना है क्योंकि हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना वो पाथ जो आप ले आए और इंटर कर दीजिए। अब आप उस फोल्डर में आ गए। यहाँ पे आप लिखिए आप पिप इंस्टॉल py माई एसक्यूएल और इंटर करें। अब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। इसके बाद ये सर्चिंग करेगा। अब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ py माई एसक्यूएल। अब ये py माई एसक्यूएल करेक्ट कर रहा है। अब देखिए ये इंस्टॉलेशन कर रहा है, देखिए। अब क्या क्या सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड लिखा हुआ है, यानी कि आपका py एसक्यूएल अब सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो इतना प्रोसेस आप कर लीजिए सभी लोग। उसके बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं, मतलब ये इंस्टॉल हो चुका है। अगर अब आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट py माई एसक्यूएल। इंपोर्ट py माई एसक्यूएल करने के बाद हमें एक चीज़ और इंपोर्ट उसमें लेना पड़ेगा, फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट। ये क्रिएट इंजन इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट क्रिएट इंजन फ्रॉम एसक्यूएल एल्केमी इंपोर्ट क्रिएट इंजन, ठीक है। अब ये जो कोड है ये केवल एसक्यूएल इंजन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होता है। एसक्यूएल इंजन क्रिएट करने का मतलब है कि हमें जब पूरा टेबल ही उसमें बनाना है,
तो सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले डेटा फ्रेम बना चुके हैं। अब इस डेटा फ्रेम को हमको क्या करना है, MySQL में ले जाना है। अब ये हमने डेटा फ्रेम का कोड यहाँ पे लिख दिया, आप सभी लोग देख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इंजन का कोड लिखेंगे। यहाँ पे इंजन कोड लिखेंगे, इंजन इज इक्वल टू क्रिएट अंडरस्कोर SQL, क्रिएट अंडरस्कोर इंजन, क्रिएट अंडरस्कोर इंजन। और उसके बाद जो मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ वो लिख देंगे, MySQL प्लस py MySQL कोलन पावर 2 बार स्लैश रूट कोलन। अब आपको अपने स्कूल का पासवर्ड देना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, मेरा पासवर्ड ही है, पासवर्ड @localhost और फिर स्लैश देके उस डेटाबेस का नाम। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम दे रहा हूँ क्योंकि स्कूल नाम दे रहा हूँ क्योंकि स्कूल हमारा डेटाबेस है जो मैंने अभी आपको दिखाया है, स्कूल। मैं अभी फिर से आपको डेटाबेस दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा इस स्कूल डेटाबेस में है। देखिए जैसे यूज़ स्कूल कर रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए हम लोग डेटाबेस में हैं और इसमें टेबल्स कितने हैं देखिए, सो टेबल्स। देखिए इसमें एक ही टेबल है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है। अब हम लोग इसके अंदर एक दूसरा टेबल क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब इतना करने के बाद mycon यहाँ पे इंजन कनेक्शन का कोड लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे mycon, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट, इक्वल टू इंजन डॉट कनेक्ट। ये आपका हो गया कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब हम लोगों को करना क्या है, जो डेटा फ्रेम का वैल्यू है, यानी कि यहाँ पे डेटा फ्रेम ने df नाम का रखा है, तो df डॉट टू अंडरस्कोर SQL, टू अंडरस्कोर SQL किया, उसका ब्रैकेट लगाया और इसमें अब टेबल का नाम देना है। तो टेबल हम लोग सेल्स नाम का यहाँ पे ले रहे हैं, तो सेल्स कर दिया, ठीक है, सेल्स नाम का टेबल ले लिया। और फिर एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दिए mycon, फिर इंडेक्स क्योंकि इसमें है नहीं इसलिए इंडेक्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे इंडेक्स होता तो प्रॉब्लम क्रिएट करता, तो इसलिए इसको यहाँ पे लगा नहीं रहे। अगर लगा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इस नाम का टेबल है तो वो दोबारा से इसके ऊपर ओवरराइट करते हैं, इसलिए ये लगा रहे हैं। इफ़ एग्जिस्ट, वैसे है नहीं लेकिन अगर होगा तो कर देगा। इफ़ एग्जिस्ट इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में रिप्लेस, ओके। अब यहाँ पे अगर इंडेक्स होता तो प्रॉब्लम करता है, इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। इंडेक्स हमारे में है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे 0 1 2 है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे कोई इंडेक्स हमने नहीं दिया है। और ये जो है आपका रो हेडर है। अब इसको हम लोग रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है कि कुछ एरर आ गया है, फ्रॉम SQL alchemy import create underscore engine no module name SQL alchemy ये फाउंड है। तो अब इसको हाँ, तो फ्रेंड्स आपको मैंने अभी दिखाया कि कहाँ पे ये एरर आ रही थी। अब इस एरर को दूर करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। आपको फिर से वहीं पे जाना पड़ेगा। आपको जैसे आप गए थे माई कंप्यूटर में, देखिए दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको, सी ड्राइव में, यूज़र में, और जिस अकाउंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जाके फिर ऐप डाटा कर लेंगे उसी तरह से जैसे किया था। और ऐप डाटा करने के बाद ये देखिए पाथ हम लोग बार वहीं जा रहे हैं। वो पाथ को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। तो ये पाथ पूरा मैं कॉपी कर लिया हूँ, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद हम लोग फिर से वही इस पर रन पे जाएंगे और CMD लिखेंगे और इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेंगे, यस कर लेंगे। और इसके बाद CD डॉट डॉट करके
बाहर आ जाएंगे, फिर cd डॉट करके बाहर आ जाएंगे, फिर cd करके और ये वाला पाथ को पेस्ट कर देंगे और फिर इंटर कर देंगे और हम लोग उस पाथ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से एक चीज़ और इंस्टॉल करना पड़ेगा जो हम लोग देख रहे थे अभी, पिप इंस्टॉल SQL पिप इंस्टॉल SQL एल्केमी जो हम लोग कर रहे थे, ALCHEMI। इसके लिए आपका नेट कनेक्ट होना चाहिए। अब ये देखिए कलेक्टिंग हो रहा है, SQL एल्केमी कनेक्ट हो रहा है। अभी इसके पहले हम लोगों ने PyMySQL को कनेक्ट किया था, अब SQL एल्केमी को कर रहे हैं। यहाँ पे इसको होने देंगे जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता अपने से। ये आपके नेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम ले रहा है। अब ये देखिए ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, अब इसको स्टॉप नहीं करेंगे। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, SQL एल्केमी का सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड SQL एल्केमी। अब जो एरर आया था वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको रन करा लेंगे। तो इसके पहले मैं आपको वो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हम लोग देखा था केवल 100 टेबल्स में केवल स्टूडेंट नाम का टेबल है। अब इसको देखिए रन कराया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, इसको भी चेक करना पड़ेगा। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बता रहा था कि कैसे हम लोग इस प्रोग्राम को, अगर हम प्रोग्राम ये लिखते हैं तो कैसे हम इस प्रोग्राम को प्रोग्राम से हम उस डेटाबेस में MySQL के डेटाबेस में हम कैसे जो है अपना टेबल को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ आपको बता दिया था कि यहाँ तक हो गया था कि ये प्रोग्राम जो है ऐसे यहाँ पे लिखेंगे और एक इंपोर्ट पंडास SPD कर लेंगे। और यहाँ पे एक हमने चेंज किया है, इंपोर्ट SQL एल्केमी एज SQ कर लिया और इंपोर्ट PyMySQL पहले से था ही, और ये हमने डेटा फ्रेम बना लिया है। अब इस डेटा फ्रेम को DF नाम से बनाया है और यहाँ पे ये देखिए SQ जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इलियास नेम, इस SQ को डॉट क्रिएट इंजन से एक फंक्शन बनाया है और ये MySQL डॉट PyMySQL रूट पासवर्ड लोकल होस्ट, और ये जो है सारा कुछ आपको पता है। ये पासवर्ड जो है ये MySQL का पासवर्ड है और स्कूल क्या है, ये डेटाबेस का नाम है। उसके बाद ये कैरेक्टर सेट लगा दिया हमने यहाँ पे कि ये UTF-8 कैरेक्टर सेट है। इसके बाद ये आपका पूरा सिंटेक्स है। अब ये कौन नाम का कनेक्शन बन गया है, इसको डॉट कनेक्ट फंक्शन के साथ मैंने MySQL में ऑब्जेक्ट बना लिया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अब ये DF यानी कि डेटा फ्रेम से हमें SQL में ले जाना है। तो डेटा फ्रेम से SQL ले जाने के लिए हमने यहाँ पे सेल्स नाम का टेबल क्रिएट करना है और ये माई कॉन ऑब्जेक्ट है। इंडेक्स अगर कोई होगा तो फॉल्स कर देना है और अगर वहाँ टेबल पहले से होगा तो उसको रिप्लेस कर देना है। तो इसके लिए मैं आपको पहले अपने SQL में चलता हूँ। SQL में आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे डेटा फ्रेम में वहाँ पे उस डेटाबेस में कोई टेबल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये मैंने कहा कि स्कूल नाम का डेटाबेस है, तो यहाँ पे पहले मैं उसका पासवर्ड एंटर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे यूज़ स्कूल कर दिया, अब डेटाबेस चेंज हो गया। अब इसमें 100 टेबल्स कर दिया। देखिए यहाँ पे टेबल्स में केवल स्टूडेंट नाम का टेबल दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये वाला अगर हम कोड रन करेंगे तो आपका सेल्स नाम का टेबल क्रिएट होगा
कहाँ पे, उसी स्कूल डेटाबेस में। और उसमें डेटा क्या जाएगा, उसमें ये डेटा जाएगा 1 2 3 वैभव, आदर्श, नितिन, और ये 89 98 90 रोल नंबर, नेम और मार्क्स का डेटा फ्रेम क्रिएट होकर जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम भी क्रिएट करके दिखा रहा हूँ ताकि वो किस फॉर्मेट में जाएगा ये भी आपको पता चल सके। तो ये देखिए प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। आप ये देखिए अब यहाँ पे ये प्रोग्राम रन हो गया। अब देखिए रोल नंबर, नेम, मार्क्स के फॉर्मेट में क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया है, वो प्रिंट हो गया है। प्रिंट होने के बाद अब इसको यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं, इससे कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग माई एसक्यूएल ओपन करेंगे। अब ये माई एसक्यूएल में आपको दिखा रहा हूँ सो टेबल्स, ठीक है। तो सो टेबल्स में हम फिर से इसको अप्लाई करते हैं सो टेबल्स और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले स्टूडेंट नाम का केवल टेबल था, अब यहाँ पे देखिए सेल्स नाम का भी टेबल है। अब सेल्स में अगर हमें रिकॉर्ड देखना है, सेलेक्ट स्ट्रिप फ्रॉम सेल्स, यहाँ पे टाइप करेंगे और रन कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि रोल नंबर, नेम और मार्क्स में जो ऊपर वाला यहाँ पे रिकॉर्ड था, ये वही रिकॉर्ड दिखा रहा है। आप मैच कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, 1 2 3 रोल नंबर है, वैभव, आदर्श, नितिन यहाँ पे नाम है, और 98 89 98 और 90 आपका ये मार्क्स है। इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, हमने पाइथन में डेटा फ्रेम क्रिएट करके 2SQL के थ्रू सेल्स नाम का टेबल बनाया है। ओके, थैंक यू।